इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, करंट अकाउंट कैसे खुलता है, 7 टाइप के आपको लाइसेंस बताने वाला हूं जो प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। एनुअल कंप्लायंस कितने होते हैं, कितनी कॉस्ट लगेगी, प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, यानी गारंटी के साथ बताता हूं। अगर ये वीडियो भाई आपने पूरा देख लिया तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। और यार, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं अपनी फर्म के रिगार्डिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप हमारे भाई 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म आखिर होती क्या है। तो देखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नहीं होता। जैसे नॉर्मली प्राइवेट कंपनी एलएलपी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करता है, ऐसा प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं होता। ना ही कोई यहाँ पे सेपरेट लॉ होता है, जैसे कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट होता है, ऐसे प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे ना सारी कहानी होती है लाइसेंस बेस्ड रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब कौन सा आपको लाइसेंस चाहिए, तो बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, 7 से 9 टाइप के आपको लाइसेंस बताऊंगा। कौन सा आपको लेना चाहिए, किस टाइप के बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, अभी आगे जाके हम लोग बात करेंगे। तो अल्टीमेटली बात करूं, अगर आप एक बिगनर हो, स्टार्टअप यहां पे शुरू कर रहे हो, छोटे स्केल लेवल पे अपने आइडियाज को टेस्ट करना चाहते हो, तो सिंपली आप प्रोप्राइटरशिप फर्म आराम से शुरू कर सकते हो। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मोटा मोटा बात करूं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पे सिंपली, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो जाता है। उसके अलावा जहां से भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, देखिए आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, यानी आप घर से भी यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस लेना ही पड़ेगा, लेकिन रेजिडेंशियल प्रूफ के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, या जो भी ऑनर है एनओसी लेनी पड़ेगी, रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट की रिसिप्ट हो गई, या फिर सेल डीड वगैरह हो गई। अब बात करते हैं बिजनेस, यहाँ पे जो नियम होते हैं नाम रखने के, वो क्या रहते हैं, क्या इसमें भी हमें सिक्योरिटी मिलती है? तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं, इसका कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट नेम आपने जैसे XYZ रख लिया, उसके आगे फिर आपने एंटरप्राइज लगा दिया या टेक्नोलॉजीज लगा दिया, यहाँ पे ना आपका नेम प्रोटेक्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, जैसे मायोलाइन सीए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इस नाम से एक बार आपने कंपनी रजिस्टर कर ली एज ए प्राइवेट लिमिटेड, फिर इंडिया में दूसरी कंपनी नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा ना प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको अपने नाम को सिक्योर करना है, फिर अलग से ना आपको उसका ट्रेडमार्क और ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाम का ना नेम जो है सिक्योर नहीं होता अगर आप किसी भी नाम से प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन कर देते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एक रिलेवेंट बिजनेस लाइसेंस को एप्लीकेबल करना होगा, जो भी आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और सेकंड स्टेप में आपको उस लाइसेंस के बेसिस पे एक बैंक के अंदर जाकर एक करंट अकाउंट ओपन करना होगा। अब देखो, इन लाइसेंस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, अगर आप एज ए प्रोप्राइटर जो है बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, तो नॉर्मली बैंक ना आपसे मिनिमम 2 सर्टिफिकेट मांगेगा कि हमें इनमें से कोई भी 2 लाइसेंस प्रोवाइड कर दो, हम आपका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। और एज ए प्रोप्राइटर आपको जो है इन सभी में से केवल 2 लाइसेंस अप्लाई करने होते हैं। अब ये कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, जैसे एमएसएमई जिसको उद्यम का सर्टिफिकेट बोलते हैं, जीएसटी का सर्टिफिकेट हो गया, शॉपेक लाइसेंस हो गया, सीए सर्टिफिकेट, आईसी कोड, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, टीडीएस का नंबर हो गया, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, ऐसे कई सारे लाइसेंसेस है। तो चलिए वन बाय वन करके बताता हूं कि मोस्ट पॉपुलर और इजी वे क्या है जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर, जैसे आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप अपने लिए यहाँ पे सिंपली एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, इसके लिए ना यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की फीस वगैरह नहीं लगती। उद्यम की प्रॉपर तरीके से वेबसाइट है, आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। मैंने पूरा डिटेल सेपरेट वीडियो यहाँ पे बना रखा है। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आता है, और सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ये आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाती है। और कोई भी यहाँ पे अप्रूवल भी नहीं लगती है गवर्नमेंट ऑफिसर की, सीधा इंस्टेंट जो है आपका, आप देख सकते हैं इस टाइप का ना आपका सर्टिफिकेट बकायदा जो है जनरेट हो जाएगा। तो हमेशा पहला स्टेप ये लो कि अगर आपके पास में उद्यम नहीं है, एज ए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एज ए प्रोप्राइटर, तो सबसे पहले तो उद्यम सर्टिफिकेट के लिए ही आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब जो दूसरा सर्टिफिकेट है मोस्ट पॉपुलर, वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। उसका सिंपल सा तरीका है, अगर आप बिजनेस को शुरू कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो एज ए गुड्स बिजनेस के अंदर कि अगर आप 40 लाख रुपए टर्नओवर को क्रॉस कर दोगे, उतनी सेल तो आराम से हो जाएगी, तो डे 1 से आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए की है। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना,
अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर माल बेचना चाहते हो, तो फिर आपको ये लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। डे वन से आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री वगैरह तो वहां पे भी डे वन से आपको चाहिए होता है। तो ये भी कंप्लीटली पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ना एक नया प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया है, जिसके अंदर 3 दिन के अंदर आपको ये जीएसटी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं रहती है। आप गवर्नमेंट साइट के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह बेसिकली अप्लाई वगैरह कर सकते हो, जहाँ पे प्रॉपर ना आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे उद्यम की तरह ईजी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह को देख के एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर सकते हो। तीसरा भाई जो लाइसेंस होता है वो होता है शॉप एक्ट लाइसेंस। जी हाँ, और ये सब स्टेट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्टेट के अंदर इसको गुमस्ता बोला जाता है, कुछ स्टेट में इसको ट्रेड लाइसेंस बोला जाता है, और ये ना लोकल अथॉरिटी के थ्रू इशू किया जाता है। और इसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं कि भाई कितने घंटे आप काम करवा सकते हो वर्कर्स से, कब कब पब्लिक हॉलीडेज वगैरह रहेगा, तो ये चीज़ें मेंशन होती है। तो मैं यहाँ पे आपको सैंपल दिखाना चाहूँ, महाराष्ट्र के अंदर इस टाइप का गुमस्तदारा लाइसेंस चलता है, गुजरात में भी चलता है, इसी तरह कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ना ट्रेड लाइसेंस चलता है। तो मोस्टली कई स्टेट के अंदर तो ऑनलाइन है, अलग अलग पोर्टल्स होते हैं इनके भी, लेकिन ज़्यादातर काम ना इसका ऑफलाइन रहता है। और ध्यान रखिएगा, ये रिन्यूअल बेसिस पे मिलता है आपको, यानी इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार अप्लाई कर दिया तो लाइफ टाइम मिल जाएगा, इसको रिन्यूअल बेसिस पे कराना पड़ेगा। इसके अलावा भाई आपका पर्पस है सिर्फ करंट अकाउंट खोलना। कोई भी अगर आपको बिजनेस का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए तो फिर आप सीए सर्टिफिकेशन से भी यहाँ पे काम चला सकते हो, जिसमें एक प्रैक्टिसिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे देगा कि आप जो है इस टाइप का बिजनेस कर रहे हो और आप एलिजिबल हो करंट अकाउंट के लिए। तो इस टाइप का सर्टिफिकेट भी जो है बैंक्स वाले एक्सेप्ट करते हैं, जहां पे करंट अकाउंट के लिए वो चीज यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। उसके बाद में आता है भाई प्रोफेशनल टैक्स। तो कई सारे स्टेट के अंदर, मोस्टली स्टेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है, और आपको प्रोफेशनल टैक्स चार्ज भी करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ता है। तो अगर आपके स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी एक लिमिट होती है, जैसे जो भी आपके एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हो उनकी कितनी सैलरी है, उसके ऊपर कितना प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट वगैरह कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपके स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है तभी जाके आपको प्रोफेशनल टैक्स अप्लाई करना है, और उसके बाद में आप जीएसटी वगैरह के लिए अप्लाई कीजिएगा। फिर भाई होता है आईसी कोड। तो आईसी कोड क्या होता है? ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हो बेसिकली, ठीक है, तो जैसे आपने उद्यम जीएसटी वगैरह ले ही रखा है, उसके साथ में आपको आईसी कोड भी लेना जरूरी है। तो इसका भी प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, आपको कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और एक गवर्नमेंट की फीस वगैरह भी यहाँ पे रहती है। इसके अलावा भाई होता है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपका इसमें ब्रांड नेम जो है सिक्योर नहीं रहता, आप कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम रख सकते हो, लेकिन अगर आप अपने लोगों को, अपने ब्रांड नेम को सिक्योर करना चाहते हैं, मोस्टली क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर, ई कॉम के अंदर तो ट्रेडमार्क मांगा ही जाता है, तो आप जो है बाकायदा ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहां पे गवर्नमेंट के अच्छे खासे चार्जेस है, 4500 गवर्नमेंट की फीस रहती है। उसके अलावा अगर आप किसी लॉयर को हायर करोगे तो उसके चार्जेस रहेंगे। इसके अलावा आप चाहो तो इनकम टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे फाइल कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कोई लाइसेंस यहाँ पे ले रखा हो। मान लीजिए आप अगर अपने सेविंग अकाउंट के साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिंपली जो है ITR 4 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, और कई बैंक्स वाले जो है ITR 4 को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, उसका जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप करंट अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हो। अब देखो, अगर मैं एनुअल कंप्लायंस की बात करूं तो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ MSME या मान लीजिए केवल शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है तो कंप्लायंस में सिर्फ आपको साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स ले रखा है तो आपको प्रोफेशनल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। आपने जीएसटी लिया हुआ है तो ITR के साथ में आपको जीएसटी मंथली या क्वार्टरली बेस पे फाइल करनी पड़ेगी। मतलब जिस भी टाइप का आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्लायंसेस जो होंगे, एनुअल कंप्लायंस, वो यहाँ पे डिसाइड होंगे। अब देखो यार, मैं कॉस्ट की यहाँ पे बात करूँ तो अभी तक मैंने आपको जितने भी 7, 8, 9 लाइसेंस बताए, मोस्टली सभी के अंदर गवर्नमेंट फीस अगर आप देखोगे तो निल रहती है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल को जरूर हायर करना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे आपको प्रोफेशनल असिस्टेंट्स यहाँ पे चाहिए होगा। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफिकल्ट लगेगी, अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो। बाकी अगर मैं MSME उद्यम इनकी बात करूँ तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको सेल्फ फाइलिंग आराम से कर सकते हो। मोटा मोटा अगर मैं पकड़ के चलूँ तो स्टार्टिंग कॉस्ट जो है आपकी 1000 से 5000 के बीच में आ सकती है। बाकी अगर मैं कंप्लायंस वगैरह की बात करो तो वो फिर डिपेंड करता है कि कितने आपके कंप्लायंस है, तो वहां पे भी आप 5 से 10,000 रुपए साल का पकड़ सकते हो। अब देखो, अगर मैं प्रो की बात करूं, कॉन्स की बात करूं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या मिलता है, क्या कॉन्स है। एक तो देखो, बिल्कुल ईजी है स्टार्ट करना। मान लीजिए बिजनेस चला भी नहीं तो बंद करना भी बिल्कुल ईजी है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता, लो कॉस्ट है, मिनिमम कंप्लायंसेस है।
परफेक्ट है भाई स्मॉल बिजनेस के लिए, और इजीली आप एक करंट अकाउंट खोल सकते हो और अपना बिजनेस जो है कभी भी बंद वगैरह भी आराम से कर सकते हो। कॉन्स की बात करो, देखो नेम सिक्योर नहीं होगा विदाउट द ट्रेडमार्क, फिर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। लाइबिलिटी यहाँ पे आपकी लिमिटेड नहीं होती है, एलएलपी प्राइवेट कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, यानी आपका घर भर नहीं बिकता है भाई, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहती है, कंपनी की लाइबिलिटीज अलग रहती है और आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज अलग रहती है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप केस में ऐसा नहीं होता है। प्लस यहाँ पे आप पार्टनर्स को ऐड नहीं कर सकते, आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, इन्वेस्टर हो गया, वहाँ से आप फंड वगैरह रेज नहीं कर सकते, जैसे शार्क टैंक इंडिया में लोग करते हैं वैसे नहीं कर सकते आप। इसके अलावा यहाँ पे एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कंपनी एलएलपीज जो है, यहाँ पे स्केल करना लिमिटेड रहता है बेसिकली, इवन जो ट्रस्ट फैक्टर भी है प्रोप्राइटरशिप फर्म में काफी कम रहता है एज कम्पेयर टू द कंपनीज। तो अगर मैं भाई आपको सिंपली समराइज करना चाहूँ, अगर आप फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो, जस्ट शुरू कर रहे हो अपना बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो, सिर्फ अपने आइडियाज को अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से कर सकते हो। देन ऑन द लेटर स्टेज आप अपनी खुद की कंपनी भी प्रॉपर तरीके से बनवा सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको कोई भी सर्विस की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपनी फर्म के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।